क्या हमें वही मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखा हो, या फिर हम हमारी फ्री विल से उस प्री डेस्टिन्ड पार्टनर को भी चेंज कर सकते हैं? यूनिवर्स तो ऐसे मिलवाएगा कि आप बैठे हैं और दरवाज़ा खुलेगा और वो व्यक्ति जिसकी आपसे शादी होनी है वो सामने से आएगा। वाओ। ओके। हाँ, वो सामने से आएगा। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है। मेहनत कहाँ करनी पड़ती है पता है? मेहनत करनी पड़ेगी आपको हाँ। सही कर्म करने में, जिसमें लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। जी। टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। आपकी एक टाइमलाइन है, आपकी एक टाइमलाइन चल रही है। हाँ। ठीक है, आप केवल अपना कर्म करते रहो। बस आपको ध्यान क्या रखना है पता है? चीज़ें बिगड़ती क्यों है लोगों की? क्योंकि लोग जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो पता है क्या होगा? आपके ग्रह बिगड़ जाएंगे। तो अब वो व्यक्ति क्या बोलता है पता है? इसका क्या उपाय है, उपाय बताओ। पर कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि भाई साहब ये बताओ कि ये खराब कैसे हुए, ताकि मैं आगे ध्यान रखूं। आत्माएं जो है वो ऊपर बैठती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भैया जैसे यार देखते मैंने तेरा दिल दुखाया था, है ना, चूंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे वो नहीं करना था पर अब मुझसे हो गया। अब ये कर्म बंधन कटेगा तभी तेरी आत्मा को भी चैन पड़ेगा और मेरी आत्मा को भी चैन पड़ेगा। लेकिन फिर वहाँ पे एक हर्ट का भी तो लूप बन गया ना, तो क्योंकि सेटलमेंट तो हुई नहीं, फिर वो सेटलमेंट कब होगी? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। और दोस्तों, आज अगर आपको मेरा लुक थोड़ा सा नया लग रहा है तो ये कंट्रीब्यूशन ईसा डोरा को जाता है। ये साड़ी उन्हीं की तरफ से है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम रिलेशनशिप्स और पास्ट लाइफ कर्मा को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, क्या मैरिज प्री डेस्टिन्ड होती है सबके लिए? क्या हम हमारी फ्री विल से उस पार्टनर को भी चेंज कर सकते हैं जो हमारे लिए पहले से लिखा हुआ है? मल्टीपल रिलेशनशिप्स का क्या कर्मा होता है? क्यों बहुत सारे रिलेशनशिप्स का सालों साल चलकर भी कनेक्शन टूट जाता है? अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो जाते हैं। तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर और आपकी मैरिज के ऊपर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक। और आज इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जिनके प्रीवियस वीडियोस को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। एक एनर्जी और मैनिफेस्टेशन कोच शाम मुजावदिया सर। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली जी। तो सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आप ये कह रहे थे कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है जिससे हमारी शादी होती है वो वही होता है जो हमारे लिए लिखा गया हो, जो हमारे भाग्य में हो, वही हमें मिलता है। लेकिन बहुत से लोग आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आकर कहीं ना कहीं उसी पार्टनर को डिले करते हैं, उस प्रोसेस को, उस डिवाइन टाइमिंग को। तो अब इस चीज़ में दो बातें आती हैं। एक तो मैरिज के बाद कि वो पार्टनर जो हमारे लिए प्री डेस्टिन्ड है, और दूसरा रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो टेम्पररी होते हैं। तो मैं पहले मैरिज से स्टार्ट करती हूँ। तो क्या आपके अकॉर्डिंग हम सभी की शादी प्री डेस्टिन्ड है? हम सभी का पार्टनर प्री डेस्टिन्ड है? क्या हमें वही मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखा हो, या फिर हम हमारी फ्री विल से उस प्री डेस्टिन्ड पार्टनर को भी चेंज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले पार्टनर तो ठीक है, पर आप कहाँ जन्म लेंगे, आपके पिता कौन होंगे, माता, भाई, बहन, है ना, इसके अलावा आपसे मिलने वाले जितने भी दोस्त या आप और हम मिले, ये सब कुछ पहले से तय होता है। बिल्कुल। आप मानते हैं आई इसे? फर्मली बिलीव दैट, हाँ, यस। तो ये सब पहले से जो तय होता है, ये कैसे तय होता है? क्या ऊपर भगवान बैठ के तय करते हैं कि काम करो, इससे इसको मिला दो या उससे इसको मिला दो? ये कहीं न कहीं एक कार्मिक बॉन्ड होता है। कि हमने पहले किसी प्रीवियस लाइफ में एनर्जी एक्सचेंज की थी। एनर्जी एक्सचेंज की थी, हाँ। हमने जैसे क्या होता है कि आपने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, आपने उसको क्या फ़ील करवाया, अब वो सेम चीज़ वो आपको फ़ील करवाएगा कहीं न कहीं। जब तक नहीं करवाएगा तब तक वो उसको चैन नहीं पड़ेगा, वो कर्म सेटल नहीं वो होगा। कम सेटल नहीं होगा, तो वो किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में आएगा। अब जैसे आपने कर्म किए, जैसा आपने लोगों को महसूस करवाया, तो वैसे क्या होता है ना, जैसे आपने एक कार्मिक रिलेशनशिप, है ना, एक जैसे कार्मिक बॉन्ड होता है हमारा, तो उस हिसाब से हमको कैसे पिता मिलने हैं, हमारे पिताजी कौन होंगे, मम्मी कौन होंगी, वो हमको, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पिताजी बहुत अच्छे होते और कुछ लोगों के पिताजी ही बहुत खराब होते हैं। ट्रीटमेंट अच्छा हाँ, नहीं मिलता तो उन्हें। पास्ट लाइफ में आपने किसी व्यक्ति के साथ में जो भी व्यवहार किया है,
तो अब वो व्यक्ति कुछ भी बन के आपके जीवन में आ जाएगा। हाँ, सोल का वैसे जेंडर नहीं होता, बट हाँ, रोल्स चेंज करती रहती है, जेंडर तो कभी हम देख रहे मेल हैं। कभी फीमेल या हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में धोखा मिल जाता है। तो अब क्या हुआ कि किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप है 5 साल से। अब 5 साल बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की की बुद्धि चेंज हो गई, लड़के की बुद्धि चेंज हो गई, या कुछ ऐसा हुआ कि अब वो साथ में नहीं है। लड़के ने कहा कि यार आजकल लड़कियां बहुत धोखेबाज होती है, इसने मुझे धोखा दे दिया। धोखा नहीं हुआ है, वो आपने पिछले जन्म में कुछ भी हो सकता है कि आप एक कुत्ते को लेके आए कहीं से, आपको अच्छा लगा होता है ना, पपी बहुत प्यारा लग रहा है, आप उसको लेके आए, उसके बाद आपने उससे 5 साल तक बहुत प्यार किया, और उसके बाद में क्या हुआ कि फिर आप अब कहीं न कहीं वो बीमार हो गया या उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो आपने क्या किया कि कोई देख नहीं रहा है, रात को अंधेरे में जाके उसको छोड़ के आ गए, है ना? अब वो जो कर्मा है वो आपके पास लौट के आएगा। अब वो जो सोल है, वो किसी भी तरीके से आपके पास किसी भी रूप में आ जाएगी। हो सकता है एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में आ जाए। अब अच्छा एक बात बताओ कि वो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये वही कुत्ता है जिसको मैं छोड़ के आया था, ये इस रूप में आ गया है। जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हमको पिछले जन्म का याद रहना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता हाँ, है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाते हैं हाँ, लोग। अगर पास्ट लाइफ का होता तो याद रहता है। एक बात बताओ, क्या हम इस जन्म का जो है सेटल कर पा रहे हैं चीज़ों को? हाँ, हम इसी को नहीं झेल पा रहे हैं, यही हमारे लिए इतना हैवी होता है। किसी ने थोड़ा-सा आपको मॉर्निंग में कुछ कह दिया, आपके कपड़ों पे कमेंट कर दिया, बिल्कुल। वो नहीं भूल पाते आप दिन भर। उस इंसान का चेहरा याद रखता रहता है आपको जन्मों-जन्म तक कि इसने मेरे को उस समय ऐसा कहा था। हाँ, सर आई फर्मली बिलीव कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी आत्मा पुराने जन्म का सब कुछ भूल कर आती है, कि जैसा आपने कहा कि हमें इसी लाइफ का हमारे लिए इतना हैवी होता है, हाँ, हमारे मन के लिए हम उसे ही सेटल नहीं कर पाते हैं, तो हाँ, अगर पूर्व जन्म का भी याद रहने लग जाए तो लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो हाँ, जाएगी। पूर्व जन्म कोई एक तो है नहीं, हाँ, है ना? और बहुत अगर सारे हैं। आपको इतना ये तो ऊपर वाले मतलब ईश्वर जो है, वो बहुत बड़ी कृपा करता है हमारे ऊपर। लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लोग हर चीज़ को क्या है ना, समस्या के रूप में लेते हैं, प्रॉब्लम। उनको देखने का नज़रिया ही ऐसा होता है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। वैसे अगर आप देखो ना, तो अगर कोई समस्या भी होती है, तो वो भी कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। यस। ये मैंने महसूस किया है। तो अगर हम पिछले जन्मों का याद रखने लग जाएँगे, तो कितने डिस्टर्ब हो जाएँगे। अभी हम इस जन्म का ही सेटल नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने कुछ कहा वो याद नहीं रहा है, पिताजी ने कुछ कह दिया वो भूल नहीं पा रहे हैं, है ना? तो सोचो हम अगर इतना पीछे का याद रहेगा तो कैसे क्या कर पाएँगे। लेकिन वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि उस कुत्ते को वहाँ छोड़ा, अब वो जो कर्म है वो लौट के तो आएगा। इस यूनिवर्स में एक नियम है, हमेशा याद रखना, गिव एंड टेक। अब इस नियम का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कैसे? कि जो आपको चाहिए वो आपको पहले देना पड़ेगा। जिसकी कमी उसका दान। हाँ, लेकिन दे कोई नहीं रहा है। दे यस। क्या, अच्छा ये पता भी सबको है। ऐसी बात नहीं है कि कोई इस बात को नहीं जानता। सब हम लोग बोलते हैं कि देखो जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो बोलते हैं कुछ नहीं, सब इसके ही कर्म है। मतलब वो इस बारे में जानते हैं लेकिन फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। हम जो भी दे रहे हैं वो सब हमारे पास लौट के आएगा। और मुझे तो इतनी बार एहसास हुआ इस चीज़ का। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी एहसास करवाता है ऊपर हाँ। ऊपर वाला। मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे लोगों तक ये बातें पहुँचानी है, इसलिए जल्दी हो जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे जल्दी चीज़ें इसलिए बताता है कि मुझे लोगों तक ये बातें पहुँचानी है। लोग इस बात को सुनें। अच्छा एक और चीज़ होती है कि हमारा ध्यान भी हमेशा इन चीज़ों पे होता है। मैं दिन भर 24 ही घंटे इसी में हूँ, यूनिवर्स, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे उसी समय रियलाइज़ होती है। मैं एक बार की घटना बताता हूँ कि मैं एक बार गया था घूमने के लिए, सोमनाथ उधर गुजरात जा रहा था। तो क्या हुआ कि मैं रास्ते में चाय के लिए रुका, तो एक लड़का मेरे पास आया होटल पे, बोले कि भैया खाना खिला दो ना। मैंने कहा खा ले। तो उसको बिठाया, उसके खाने के 150 रुपीज़ बने, ठीक है? मैंने दिए और दे के मैं निकला और वहाँ से हमें सोमनाथ जाना था। सोमनाथ जैसे मैं होटल पे पहुँचा तो वहाँ मेरे पास एक मैसेज आया, किसी ने 300 रुपीज़ मेरे को भेजे, ठीक है, फ़ोन पे। तो मैंने उस समय, जैसे मैं जनरली क्लासेस वगैरह चलाता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मुझे लगा किसी कारणवश भेजे होंगे। तो मैंने पूछा कि ये पैसे किस लिए भेजे आपने? तो उसने कहा कि सर आप रख लीजिए, मैंने आपका एक वीडियो देखा था और मुझे उस वीडियो से ही सॉल्यूशन मिल गया। मुझे कुछ पूछना था आपसे, चूँकि मैं काउंसलिंग लेता था उस समय, अभी भी लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा था और मुझे सॉल्यूशन मिल गया, तो प्लीज़ आप ये रख लीजिए मेरी तरफ से। मैंने कहा आपको इसके बदले कुछ चाहिए, कुछ पूछना है? नहीं, मुझे तो सॉल्यूशन मिल गया एंड थैंक यू भेजा मैंने आपको ये। वाओ। तो मैं मेरी वाइफ़ को बता रहा, मैंने कहा देख अभी वहाँ 150 रुपए दिए हाँ, और यहाँ ये चीज़ मिल गई। यूनिवर्स इज सो काइंड, इट हाँ, नोज हाउ टू गिव बैक, राइट? हाँ, तो हमारा ध्यान कहीं न कहीं इन चीज़ों पे होता है ना, तो वो दिखता है।
और ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो ये एहसास कराती है कि कुछ तो है ऐसा। और एक और बात, जैसे अभी आपने एक बात कही कि आजकल लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी से भी जाके मिल रहा हूँ, मतलब यूनिवर्स मिलवा रहा है। यूनिवर्स तो ऐसे मिलवाएगा कि आप बैठे हैं और दरवाज़ा खुलेगा और वो व्यक्ति जिसकी आपसे शादी होनी है वो सामने से आएगा। वाओ! ओके। हाँ, वो सामने से आएगा। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है। मेहनत कहाँ करनी पड़ती है पता है? मेहनत करनी पड़ेगी आपको हाँ। सही कर्म करने में, जिसमें लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। जी। और ये जो पार्टनर वाली बात हो गई, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। ये तो आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा करके के आए हैं, लाए हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब हर किसी का पार्टनर प्रीडेस्टिन्ड है। हाँ, प्रीडेस्टिनी होता है ना। तो फ्री विल से नहीं चेंज कर नहीं, सकते। फ्री विल से कैसे चेंज करेंगे आप उस चीज़ को? पहली बात तो चेंज करने की ज़रूरत क्या है? क्यों चेंज करना है? तो ये जो लोग आपसे मिल रहे हैं ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ में आपको लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है। वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वो भी पिछले जन्म का कुछ न कुछ लेना-देना, या तो वो लेने आता है या देने आता है। आज अगर किसी के पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो ये उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उसने कुछ दिया होगा किसी को तो वो वापस देने आए। हमारे जीवन में 2 तरीके से लोग आते हैं। एक वो जो आपको धोखा देंगे, आपको परेशान करेंगे, और एक वो जो आपको पुश करेंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे। कई लोग आपके जीवन में ऐसे मिले होंगे जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, आपको आगे बढ़ा के वो उनके चले रास्ते जाते निकल जाते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी तो मैं ऐसे ही लोगों से मिल रहा हूँ, है ना? कोई व्यक्ति, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, आपको तो मैंने आज ही देखा, है ना? आपके सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब आपसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं लर्निंग कर रहा हूँ मैं, वो मुझे आप सेम। करवा रहे हैं, और कुछ समय बाद मैं मेरे घर, आप आपके घर। यस। तो ऐसे कई लोग कुछ समय के लिए भी मिलते हैं। ये भी सब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ। वो कहीं भी होगा, मिल जाएगा। सर मैंने फ्री विल से चेंज करने की बात इसलिए कही बिकॉज आई एम श्योर हमारे काफ़ी दर्शक भी ये सोचते होंगे क्योंकि आजकल लोगों के पास ना ऑप्शंस बहुत हैं तो लोग बौखला जाते हैं कि मेरा जो टाइप है, ऐसे लोगों का ना एक टाइप होता है, हाँ, वो मुझे बहुत इंसानों में दिख रहा है। हाँ। तो इसलिए लोग, मुझे लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं एंड आई थिंक कि डेस्टिनी के साथ वही इंसान चलता है जो खुद से बहुत कनेक्टेड हो। अगर हम एक्सटर्नली लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे भाग्य में है शायद उसे चेंज कर सकते हैं या करते हैं, पर मुझे एक ऐसा बात लगता बताओ, है। हमें ये पता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है? हर इंसान को यही क्यों लगता है कि उसके भाग्य खराब ही है? नहीं, आई थिंक मतलब, सबको तो ऐसा नहीं लगता हाँ, होगा। नहीं, मतलब जैसे हमको चेंज करना है, तो अब हाँ। कौन व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा, तो वो कैसा व्यवहार करेगा ये हमको थोड़ी पता। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, वो बहुत बेहतरीन हो, और जिसको आप सिलेक्ट करने वाले हैं, वो हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं हो। वो बोलते हैं ना, गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान। मतलब मेरा तो ये मानना है कि आपको जो है ना, टेक द बैक सीट एंड एन्जॉय द ड्रामा। आपकी एक टाइमलाइन है, आपकी एक टाइमलाइन चल रही है, हाँ। ठीक है? आप केवल अपना कर्म करते रहो, बस आपको ध्यान क्या रखना है पता है? चीज़ें बिगड़ती है क्यों है लोगों की? क्योंकि लोग जो रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, तो पता है क्या होगा? आपके ग्रह बिगड़ जाएँगे। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी की कोई दिक्कत आ जाती है तो किसी जानकार के पास जाते हैं, और वहाँ गए, भैया क्या हो गया? बोले आपके ये ग्रह खराब है, राहु, केतु, ये वो, शुक्र, है ना, शनि महादशा यही है। तो अब वो व्यक्ति क्या बोलता है पता है? इसका क्या उपाय है, उपाय बताओ। पर कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि भाई साहब ये बताओ कि ये खराब कैसे हुए, ताकि मैं आगे ध्यान रखूँ। ये खराब कैसे हो रहे हैं? आपके ग्रह खराब क्यों हो रहे हैं? आप जैसे शुक्र कर्मों ग्रह से। की बात करते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कि ग्रहों का जानकार हूँ, पर एक बेसिक चीज़ है कि आपका जीवन जो है वो सही तरीके से इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपने अपने ग्रह खराब कर रखे हैं। आपने अपने चक्रा जो है, हमारे अंदर चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, उनको आपने इम्बैलेंस कर रखा है। और वो कैसे होता है? जैसे कुछ छोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कहीं न कहीं आपकी नीयत हमेशा ख़राब होती है, नीयत में खोट होती है। आप गाली-गलौच बहुत करते हैं, जबकि ये नहीं करना है। अब आप कह दो मेरी मर्ज़ी है, मैं तो करूँगा, कोई बात नहीं, जो नियम हैं वो भी काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ लॉज़ हैं, है ना? अगर आप ये चोरी करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। बिल्कुल। अब आप कह दो कि मैं तो फिर भी करूँगा, तो फिर सज़ा मिलेगी। सर ये बहुत ना छोटे छोटे एक्शंस होते हैं और बिहेवियर्स होते हाँ। हैं, इन्हीं से प्लैनेट बिगड़ते हैं। जैसे आपने शुक्र की बात की, तो हुँ। अगर कोई शुक्र कैसे खराब होगा? अगर कोई रिलेशनशिप्स में सीरियस नहीं है, अगर वो हाँ। खुद से ही प्यार नहीं कर रहा है या अपने पार्टनर्स को मिसट्रीट कर रहा है, उन्हें बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो वही शुक्र को खराब करना हो गया। और ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, लोगों को समझ नहीं आती है पर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये। ठीक है? यस। अब आप देखो, आपको चाहिए लक्ष्मी, धन। लक्ष्मी क्या है?
वो पत्नी ही तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का कारक है ना? तो बिल्कुल। अब उसके साथ जब आप गलत व्यवहार करोगे, जब आप उसको पैसे के लिए तरसाओगे, और कई लोग एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि आज मैं हूँ, है ना, मैं तुझे खिला रहा हूँ। ये सेंटेंस उनका सब खराब कर देता है। उनको लगता है यहाँ तो क्या हो गया, बोल दिया तो क्या हो गया, बोलने से ही तो सब कुछ हो रहा है। जी। वर्ड इज़ पावर। आप जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में ट्रेवल करता है। और हमेशा याद रखना है कि जो शब्द होते हैं ना, वो बहुत चुभते हैं, याद रहते हैं। अगर किसी ने 20 साल पहले या 50 साल पहले भी किसी इंसान को कोई बात कही होगी, तो वो याद होगी उसको शक्ल के साथ कि इस आदमी ने मुझे 50 साल पहले ऐसा कहा था। तो वो जो शब्द होते हैं ना, जो आप बोलते हो किसी को, जैसे मान लो किसी ने उसकी पत्नी को बोला कि मैं खिला रहा हूँ तुझे, नहीं तो क्या होता तेरा। ये बात कभी भूल पाएगी वो? और जब जब ये बात याद आएगी तो उसके अंदर से कर्स निकलेगा या ब्लेसिंग निकलेगी? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या है? वो वाइब्रेशन है। बिल्कुल। ठीक है, वो वाइब्रेशन आपके जीवन को अफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारे शब्द भी हमारा कर्म क्रिएट करते हैं। हाँ, शब्द भी कर्म क्रिएट करते हैं। तो अब लोग क्या है ना, कुछ भी बोल देते हैं, गाली गलौज करना। इसके अलावा जो है मान लो बिस्तर पे बैठ के खा रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें क्या कर रही है, आप भले मेहनत करोगे आगे, पर आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे। कई बार आपने लोगों को देखा होगा ना, लोग बोलते हैं अरे यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर पता नहीं क्या मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। मैं बताता हूँ पता क्या है, कि आप अपने ग्रहों को संतुलित रखो, खुश रखो, चक्रा को बैलेंस रखो। वो कैसे होगा कि आप सरल हृदय रहो। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में चौपाई आती है ना, भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मतलब ये यूनिवर्स का नियम है कि मुझे वही व्यक्ति पसंद है जिसका जो मन है वो निर्मल होता है। अब आपका मन ही निर्मल नहीं है, आपका मन बस दूषित है, आप बस दूसरों का खराब चाह रहे हो, आप ईर्ष्या कर रहे हो, आपके अंदर जलन भाव है, आप किसी का अच्छा होते देख नहीं पा रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि मेरा अच्छा हो जाए, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट है। कैसे होगा? मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरे से पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे 1 महीने 2 महीने 6 महीने, अब उसके बाद में क्या होगा कि कोई दूसरा टीचर है, ठीक है, अब उस दूसरे टीचर के पास जाएंगे और क्या गड़बड़ करेंगे पता है, कहीं ना कहीं उस टीचर के सामने अच्छा बनने के लिए या और कोई भी स्वार्थ, उसके सामने बोलेंगे अरे सर मैंने श्याम सर से भी पढ़ा था पर मुझे तो उनका समझ नहीं आया, मुझे तो उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको छोटा सा। अब क्या होगा कि उस व्यक्ति ने क्या करा कि किसी भी इंसान से अगर आपने ये भी सीखा हो कि ए फॉर एप्पल, तो सीखा ना आपने, ठीक है, तो वो आपका गुरु है। अब जब आप उस व्यक्ति की बुराई किसी के सामने करोगे तो अब आपका गुरु ग्रह खराब। अब गुरु कारक होता है ज्ञान का और धन का। अब क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर कोई जैसे करते हैं, अब चूंकि उन बच्चों को जानकारी नहीं होती है ना, तो अब उन्होंने किसी के सामने अच्छा बनने के लिए अपने किसी दूसरे गुरु की बुराई कर दी। अब उनका गुरु खराब हो गया। अब होगा क्या उनके साथ कि वो मेहनत बहुत करेंगे पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उनके पास नॉलेज बहुत होगा पर कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें जो है, पढ़ाई वढ़ाई, है ना, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन पहले आपको अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप वो ठीक नहीं करोगे तो ना तो आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ना आपका कोई मैनिफेस्टेशन। कर्मा इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन। जो कर्मा होता है ना हमारा, वो रियल मैनिफेस्टेशन होता है। मतलब अगर किसी के कर्म अच्छे हैं, वो कहते हैं ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। वाओ है ना? तो अगर आपके कर्म ही अच्छे नहीं है और आप टेक्निक लगा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि हमको पहले हमारे बेसिक्स पे काम करना चाहिए। और वही हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन डिसाइड करता है, जो हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, उसी से तो हमारा ऑरा बनता है। आपका और ऑरा डिसाइड, ये वर्ड मेरे अंदर आने ही वाला था और आपने बोल दिया। और यूनिवर्स उसी को रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, आपका एक ऑरा बनेगा। बिल्कुल। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, ठीक है, अब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ लेकिन वास्तविकता में वो मेरे अंदर नहीं है, तो सामने वाला जो इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहे हैं वो पकड़ लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, उनको हमारी वाइब्रेशन फील हो जाएगी। ये हमारे अंदर इंट्यूशन होता है जी। कहीं ना कहीं। अगर मान लो कि मैं पिताजी की सेवा नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पिताजी की सेवा करना चाहिए, तो पहली बात तो मैं उस बात को बोल ही नहीं पाऊंगा। ये बात मैं तभी बोल पाऊंगा जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया है। तो वही बात है कि अगर हम जो समय के हिसाब से चलेंगे, देखो हर चीज़ आपके पास अपने समय पे आती है। बोलते हैं कि सुख जो है वो इंसान के जीवन में अपने समय पर आता है, और जो दुख है वो इंसान योजना बनाकर अपने जीवन में लेके आता है। समझ गया? जो सुख है ना वो अपने समय पे आएगा, आपकी एक टाइम लाइन है, डिवाइन टाइमिंग जिसे कहते हैं। हर चीज़ अपने समय पे होगी। पर लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जल्दी चाहिए उनको,
आजकल देखो ना, 10 साल का लड़का है, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए। अब 10 साल का जो लड़का है, उसका टाइमिंग है क्या इस चीज़ का? और बात उसमें गर्लफ्रेंड वाले भाव भी नहीं है। जो उसके भाव हैं, वो कहीं न कहीं गलत हैं। तो अब क्या करेगा कि वो जन्म लेते ही शुरू के 20 साल में ही अपने पूरे आगे का सब सिस्टम, पूरी टाइमलाइन खराब कर देगा वो। मतलब हमारी एक टाइमलाइन बनी हुई है, आप आराम से बैठे रहो, आप अपने कर्म करो। भगवत गीता में क्या लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म करो, हर चीज़ अपने समय पे आपके पास में आ जाएगी। पर लोग क्या करते हैं, कुछ भी मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये कैसे भी चाहिए, है ना, किसी भी हाल में चाहिए। वो मूवी देखी आपने, जीत मूवी? हाँ। है ना, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचानूंगा। तो उसमें जैसे मैं रेफरेंस देता हूँ उसका, हाँ। सनी देओल होता है। तो वो उस लड़की के लिए, करिश्मा कपूर के लिए सब एक में एक कर देता है, ये वो अब कितने खराब कर्म बना लेता है। आखिर में वो उसे मिलती है क्या? नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं सब कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ अपने आप होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो कर लो भैया। और चीज़ें गड़बड़ होगी, टाइमलाइन बिगड़ेगी और दिमाग ख़राब होगा, वो अलग। भाई आप क्या कर रहे हैं? समस्याएं पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी एक टाइमलाइन है, हर चीज़ अपने समय पे होगी, सरेंडर कर दो, चुपचाप बैठ जाओ, सब मिलेगा। चुपचाप बैठ जाओ का मतलब ये नहीं है कि हाथ बांध के बैठ जाओ। अपना कर्म करो, पर अच्छा करो। किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि मेरे को तो ये चाहिए और कैसे भी करके चाहिए। जैसा आपने कहा, टेक द बैक सीट और एंड अपना एंजॉय कर्म द करो। ड्रामा। हाँ। तो जैसा कि अब हमने मैरिज की बात की और भाग्य की बात की, डेस्टिनी की बात की, अब मैं रिलेशनशिप्स पर आती हूँ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर। देखिए, हर रिलेशनशिप तो बुरी नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जो सालों साल बहुत अच्छी चलती हैं और वो पार्टनर्स को ये फील होता है कि दिस इज़ द वन फॉर मी, कि ये इंसान मेरे लिए बना है, और एक्चुअली उनका कनेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। दे इन्वेस्ट इन ईच अदर। लेकिन शायद प्रकृति कहें या भाग्य कहें या नियति कहें, कुछ ऐसा होता है कि वो कनेक्शन टूट जाता है, लाइफ उन्हें सेपरेट कर देती है। तो ये क्यों होता है? क्या ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की सोल वजह से कॉन्ट्रैक्ट। होता है, या फिर हम हर चीज़ को सोल कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों लेकर जाते हैं? कुछ फ्रेश कर्मा भी तो हो सकता है। तो मैं इन दोनों बातों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखो, फ्रेश कर्मा भी होता है, इस जन्म के भी कर्म होते हैं कुछ ऐसे, बिल्कुल। है ना, जो हम अनजाने में बन जाते हैं, उन चीज़ों की वजह से भी होता है। और जैसा कि मैंने कहा था सोल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। तो वो कहीं न कहीं पिछले जन्म का, पता नहीं कोई मेरा दोस्त रहा होगा पिछले जन्म में, है ना, उसके साथ मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, बढ़िया बिज़नेस किया हम दोनों ने, और एक टाइम पे मेरे मन में खोट आ गई और मैंने जो है उसको किसी भी तरीके से अलग कर दिया। और तो अब वो चीज़ लौट के तो आएगी वापस आपके पास। तो वो किस तरीके से आएगी? वो इसी तरीके से, पहले आपको बहुत प्रेम मिलेगा। अब चूँकि जैसे कि मैंने उसको बिज़नेस से अलग किया, तो उसको जो दर्द हुआ, ठीक है, अब वो दर्द मुझे महसूस करना पड़ेगा। और ये चीज़ हम ऊपर बैठ के, है ना, आत्माएँ जो है वो ऊपर बैठती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भैया जैसे यार देख, मैंने तेरा दिल दुखाया था, है ना, चूँकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे वो नहीं करना था, पर अब मुझसे हो गया। अब ये कर्म बंधन कटेगा, तभी तेरी आत्मा को भी चैन पड़ेगा और मेरी आत्मा को भी चैन पड़ेगा। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शांत हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो अब अगले जन्म में हाँ, तू मेरे जीवन में ये व्यक्ति बन के आएगा, लवर बन के आएगा, और हम लोग इतने समय साथ में रहेंगे, और उसके बाद में तू जो है मुझे अपने रास्ते में अपने रास्ते चला जाएगा, और उसके बाद मैं इस चीज़ फ़ील करूँगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि तेरी भी आत्मा को शांति मिले और मेरी भी आत्मा को शांति मिले। अब ये चीज़ हम यहाँ आके इतना गहराई से थोड़ी ये कर पाते हैं। ये तो चलो हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जिनको बातें पता ही नहीं है। बिल्कुल। उनको यह लग रहा है कि अरे मैंने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। Blame game। किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, सब निमित्त होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कंप्लेन करते हैं, अगर मैं ये नहीं करता ना तो ये हो जाता, अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, हुआ वही है जो होना था। अभी मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ मुझे इस समय बैठना था। सर, लेकिन इससे एक बात ये भी आती है कि ऐसे तो ये लूप चलता जाएगा। मान लीजिए कि उन्होंने ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इस लाइफ में तू मेरा लवर बन के आना, और फिर मैं कहीं ना कहीं हर्ट होऊंगा या होंगी, लेकिन फिर वहाँ पे एक हर्ट का भी तो लूप बन गया ना, तो क्योंकि सेटलमेंट तो हुई नहीं, फिर वो सेटलमेंट कब होगी? देखो, ये चीज़ जब आप छोड़ देते हो, जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाते हैं लोग, खुद से जुड़ने के लिए, खुद को बेहतर समझने के स्पिरिचुअलिटी लिए। में इसीलिए जाते हैं ना कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो मेरा कोई कर्म था, सेटल हो गया, बिल्कुल। तो मैं फ्री हो गया। अब जब वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है या उसको नहीं पता है, तो वो फिर उसके आगे एक नया कर्म बनाएगा और वो खुद अपने आप को लूप में वो फंसाएगा, लूप चलता वो जाएगा, वो चलता ही सोल्स रहेगा। फिर से मिलेंगी।
भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है लोगों को ये बात समझना कि अगर मान लीजिए कि कोई भी नुकसान हुआ है, ठीक है, आपकी गाड़ी खड़ी है, ऊपर से बंदर कूद गया, तो वो कुछ कहीं ना कहीं मैंने किसी का कुछ लिया है, तब जाके वो मेरा नुकसान हुआ है। तो इस बात को अगर मैं समझ गया तो कहीं ना कहीं मेरा मन भी शांत और ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, इंसान उस बंदर के पीछे पड़ेगा, आज तो उसको मार के ही दम लूंगा, ये मेरी गाड़ी पे कूदा तो कैसे कूदा। अब आप गए और उस बंदर को बढ़िया पीट दिया आपने, फिर आपने नया कर्म बनाया। हाँ, तो मतलब वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। हाँ, वो खुद लूप में फंसेगा। बिल्कुल, वो लूप चलता जाएगा। वो तो लूप सर चलता क्या है। ये कह सकते हैं कि फॉरगिवनेस एक साइन है कि वो कर्म बंधन टूट गया है हाँ, ना? वो शांति आपको की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ वो कहीं फॉरगिवनेस ही तो नहीं है? हाँ, आपको उस सामने वाले इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, भगवान राम जब वन में गए तो मंथरा ने सब जो भी हुआ था ये मंथरा की वजह से हुआ। मंथरा ने माता कैकेयी को बताया कि देखो ऐसा ऐसा है ना, अगर राम जी को सिंहासन मिल गया तो भरत जी का क्या होगा। तो अब उन्होंने जो है वो लीला करी जो भी, ठीक है, कि इनको वन में भेजो। अब भगवान राम वन में चले गए। अब वो कैसे वन में गए आपको पता है? लड़े क्या वो जब पिताजी ने बुलाया, क्या हुआ पिताजी? बोले कि ऐसी ऐसी बात है। माता कैकेयी ने कहा कि मैंने इनसे 2 वचन मांगे थे। क्या वचन? बोले एक वचन तो ये कि आपकी जगह, है ना, भगवान राम की जगह भरत को राजगद्दी मिले। भगवान राम ने कहा ठीक है। दूसरा वचन क्या है? बोले तुम्हें 14 साल का वनवास। तो राम जी ने कहा बस इतनी सी बड़ी बात पे आप इतने परेशान हो रहे हैं? ये है फॉरगिवनेस। अब आपके द्वारा ऐसे थोड़ी हो सकता है मैं बैठूंगा राजगद्दी पे। भगवान राम भगवान क्यों है? क्योंकि वो फ्लो के साथ चल रहे हैं। अच्छा पिताजी इतनी सी बात है, ठीक है अभी चलता हूँ मैं वन में। निकल गए वन में। अब जब वन में जाके जब वापस आए तो सबसे पहले कहाँ गए? मंथरा के पास, ठीक है। क्यों गए? उनको ये बताने के लिए कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें कब से ही माफ़ कर दिया है। ऐसा क्योंकि मंथरा जो है वो ऐसे कुप भवन में जाके बैठ गई, ठीक है, कि जब तक भगवान, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बाद में रियलाइज़ हुआ जब तक राम जो है वो अयोध्या नहीं आ जाते तब तक मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले राम जी उनके पास गए और जाके कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे ही कर्म थे, आप तो एक निमित्त बने हैं। तो अब देखो अंडरस्टैंडिंग कैसी है उनके अंदर कि गलती मेरी है और इनको परेशानी हुई, निमित्त बनना पड़ा ना। तो वो जाके उनको कहा। अब ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि ये इसकी वजह से मेरे ऐसा हो गया, फिर वो वापस से उस चीज़ को करेंगे, मैं बदला लूँगा। आप क्या बदला लेंगे? बदला तो वैसे ही प्रकृति ले लेगी, है ना। अगर बदला लेना होगा तो वो वैसे भी प्रकृति लेगी। तो उन्होंने जाके पहले मंथरा से कहा, फिर माता कैकेयी को कहा आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही कोई कर्म था, है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों से आती है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म तो अब वो कर्म बंधन से मुक्त हो गए ना, यस। है ना। अगर वो वहीं पे कहते कि अब जैसे हमारे जैसा होता तो क्या करता कि अगर किसी व्यक्ति ने हमको वन भेजा, वन तो छोड़ो 1 घंटे के लिए भी अगर कोई सज़ा दिलवा दी, तो अब बेटा बताता हूँ मैं अब देखता हूँ यार, तूने मेरे को अभी जाना नहीं है। अब वो क्या करेगा? वो कर्म बंधन में फंसता जाएगा, वो फिर उसके साथ कुछ करेगा, वो फिर उसके साथ कुछ करेगा। इसीलिए देखो जो वो कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग क्यों जरूरी है? ये जो लोग सत्संग सुनते हैं इसका कारण क्या है? आपके अंदर विवेक आएगा, विवेक आएगा तो आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि आप एक जन्म में कर्म बंधन से मुक्त हो गए, बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आपने ये अनुभव किया होगा, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो मुझे पहले ही पता थी, बस ये किसी को याद दिलाना पड़ता है। ऐसे थोड़ा सा मैंने कुछ बोला और एकदम आपके अंदर आया ट्रिगर, ये तो मेरे को पता था, ट्रिगर। ऐसा होता है कई बार। तो वो पहले से कैसे पता था आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले भी एक्सपीरियंस की है मैंने किसी लाइफ टाइम में, पूर्व जन्म में आपने उस चीज़ को सीखा है। क्योंकि हमारी जो आत्माएं हैं ना, ये मैं कहाँ आत्माओं में आ गया धीरे धीरे मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था, और इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, अभी पता है मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं आत्माओं की बातें कर रहा हूँ, और मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि ये चीज़ अपने आप होती है। मतलब जैसे ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैठ के सिखा रहा है तो ये चीज़ सीख, अपने आप आएगी चीज़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंसान के जीवन में ऑटोमेटिक आएगा। मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये चीज़ें मेरे सामने क्यों आ रही है, और वो व्यक्ति जो है उसके किसी खास को बताता है कि तुम ये करो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो व्यक्ति सुनता ही नहीं है बात, अरे फालतू चक्कर में तुम पढ़ते रहो, कुछ नहीं होता ऐसा।
तो ये नसीब की बात है। तो इसीलिए मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ कि यार मैं क्या चीज़ें पढ़ रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ। और कई चीज़ें तो ऐसी है, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें अपने आप आई, तो ये पूर्व जन्म में आपने सीख रखी है। तो हमारी जो आत्माएँ हैं, अब वो उसी बात को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, है ना? यस। तो हमारी जो आत्माएँ हैं ना, ये लर्निंग प्रोसेस में है, सीख रही है। उसके लिए आपको मिली है बॉडी। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग इस बॉडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ये जो बॉडी है ना, ऐसा नहीं कि आप इसके साथ कुछ भी कर लो। आप किसी इंसान से हाथ भी मिलाएँगे ना, तो भी उसकी और आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। बिल्कुल। और लोग आजकल देखो पता नहीं क्या-क्या ही कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, उनकी इतनी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी कि वो आगे कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएँगे। उनको अगर कुछ चीज़ें मिलनी होगी, वो डिले होती जाएगी, वो जैसा आगे हमने बढ़ेगी। स्टार्टिंग में बात की थी कि हाँ, हाँ। मतलब आपको अपनी एनर्जी को बहुत क्लीन रखना पड़ता है। यस। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं किसी से भी मिल रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो आपकी एनर्जी उसमें नेगेटिव होगी। आपको अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे लोगों से बात करना चाहिए। और आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी के भी साथ घूम सकता हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। करो भैया, इसमें आगे आपको इतनी परेशानी आएगी कि आप बोलोगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर बोलोगे मेरा तो नसीब ही खराब है। बिल्कुल। तो जब पता है नहीं करना है, फिर भी कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं, ये भगवान ने ही तो बनाया, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान इनको बनाते क्यों? तो भगवान तो आपको कहीं किसी न किसी माध्यम से बता भी रहे हैं कि भैया नियम से चलो, कायदे में रहो। क्यों बोल रहे हैं भगवान कायदे में रहो? आपको ही परेशानी होगी, यस। किसी दूसरे को नहीं होगी। तो हमको हमारी एनर्जी को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं? ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कुछ मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले तो आप लोग देखो काले पड़ जाते हैं धूप में। दिन भर मेहनत कर रहे हैं, कोई क्या उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है, इतनी मेहनत, क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता है। और एक उसको देखो जो एसी में बैठा है, आराम से बातचीत कर रहा है, चीज़ें हो रही है। ये क्या है? आप इससे कुछ तो समझो कि कुछ न कुछ है ऐसा डिवाइन जो आपको संकेत दे रहा है कि सही तरीके से चलो, नियम में रहो, सब चीज़ें अपने आप काम करेगी, है ना? नहीं तो आप अगर उलट-पुलट काम करोगे, तो जो आप मेहनत करोगे ना, उसका भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सर बिल्कुल सही कहा आपने और इसी से मैं इन्हीं टेम्परेरी रिलेशनशिप्स की बात करना चाहूँगी। हुँ, आजकल लोग सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि लोगों के पास ना ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ, तो वो बहुत ही जल्दी टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में आते हैं जो कि सीरियस नहीं होती है। वो सामने वाले को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। हुँ, ना ही उनका कोई लॉन्ग टर्म विज़न होता है उस इंसान को लेकर। हुँ, तो ये जो इस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, इनसे क्या कर्म क्रिएट हो रहा है? और इसी से ये जो मल्टीपल फिज़िकल रिलेशनशिप्स भी हैं, हुँ। इससे एनर्जी कैसे डिस्ट्रॉय होती है ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे? अभी मैंने वही बात कही हुँ, कि फिज़िकल रिलेशनशिप है, हुँ, तो ये कोई मज़ाक नहीं है। हुँ, ये बॉडी आपकी नहीं है, समझ रहे हो आप? जैसे हमने सोचा कि भैया ये बॉडी मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करने के लिए आप फ्री हैं, आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये जो बॉडी मिली है, ये किसी जो मेन पर्पज़ जो है आपका, वो क्या है? अपनी आत्मा को ऊपर उठाना, अपने आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना, उसके लिए मिली है। देखो, चल तो कुछ भी रहा है। अब हम देख रहे हैं आजकल ये चल रहा है, आजकल वो चल रहा है, बहुत सारी आत्माएँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब कोई भी जैसे अगर कोई चीज़ गलत है और उसको अगर मान लो पूरी दुनिया ही कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सही हो जाएगी। जैसे लोग आजकल क्या बोलते हैं, अरे आजकल तो सब चलता है। देखो आजकल सब चलता है ना, तो सब भुगतते भी हैं, अंदर ही अंदर। वो बता भी नहीं सकते कि मैं क्या भुगत रहा हूँ, क्योंकि बताएँ तो लोग बोले कि कि तूने हम ये किया था हाँ, इसलिए तेरे हाँ, साथ तो ये इसलिए हुआ। बताते भी नहीं है। कई सारी हुँ, चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान अपने ही अंदर रखता है, हुँ, वो किसी को नहीं बता सकता। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो चीज़ें लोग आजकल करते हैं, तो इससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी ही सही। हुँ, अब एक चीज़ बताओ, मान लो कोई लड़का किसी लड़की से मिला, हुँ, अब आजकल तो केवल लोग क्या देखते हैं, बस लड़की होना चाहिए। हाँ, लड़की है ना? बढ़िया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने क्या करना है, लोग बोलते हैं अरे वाह! टाइम पास करेंगे। अब हुँ, वो क्या करती है, कैसे उसके विचार हैं, ठीक है? क्या खाती-पीती है, ठीक है? कैसे लोगों में रहती है और वो उसके कितने के साथ दोस्ती है। हुँ, अब वो उसकी जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो हुँ। सारी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड सेम अप्लाइज टू गर्ल्स ऑल्सो कि लड़कियां सबके भी साथ ऐसे कोई भी रैंडम ये इंसान चीज़ हो नहीं क्योंकि करनी चाहिए बिल्कुल। उन्हें उनके एनर्जी और ऑरा का ही नहीं पता होता कि ऑरा उनकी के बारे में नहीं पता होता कैसा ना, है उनका इसलिए वो कुछ कर्म। भी करते रहते हैं। पर ये हम्म, चीज़ें आपको आगे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा एक चीज़ है कि जैसा आप देंगे वैसा आपके पास लौट के आएगा, हम्म, ठीक है? अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब मतलब खुद के लिए तो 10 रिलेशनशिप, हम्म, 5 रिलेशनशिप, मेरा हम्म, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मैं इससे भी बात करता हूँ, इससे भी बात करता हूँ, ठीक है? और पता नहीं क्या-क्या भी कर रहे हैं।
लेकिन जब उनकी शादी होने का टाइम आएगा तो फिर कैसा एक्सपेक्ट करेंगे? एकदम प्योर इंसान। प्योर, बिल्कुल प्योर चाहिए। और फिर ये भी बोलेंगे आजकल प्योर कहाँ मिलते हैं? पहले भाई खुद भी तो देखो। भाई जैसा देंगे हम वैसा लौट के आएगा। बिल्कुल। जो भी आप दे रहे हैं वो सब लौट के आएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यार आज मैं अगर ये कर रहा हूँ और जब मेरी जिससे शादी होगी मुझे ये पता चलेगा कि ये केवल एक लड़के से बात ही करती थी, बस उसको सहन कर पाएगा आदमी? केवल बात करती थी, उसमें कलेश हो जाते लोगों के, पता नहीं क्या, पता नहीं ये। अच्छा, ये चीज़ें भी कब होगी? जब हम अगर ऐसा कर रहे होंगे हाँ। तो बड़ी जल्दी चीज़ें दिमाग में आएगी। खुद इनसिक्योर हो जाते हैं हाँ, क्योंकि हमने खुद ने ये चीज़ें कर रखी है ना, तो हमको तो सब पता है क्या क्या होता है। तो इसलिए देखो इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो जैसे बुरे कर्म अच्छे कर्म लोग पूछते हैं, तो मैं इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ अपने तरीके से कि जो चीज़ आप लोगों के साथ कर रहे हैं वो जब आपके ऊपर आए, है ना, जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं वो जब आपके ऊपर आए तो आपको परेशानी अगर नहीं हो तो फिर आप करो। आप 100 से रिलेशनशिप बनाओ। अगर जिसे आपकी शादी होने वाली है उसने बताया कि मेरे 100 लोगों से रिलेशनशिप थे और आपको कोई परेशानी नहीं, बोले नो प्रॉब्लम, तो आप कर सकते हो। आप 200 करो, 500 करो, क्या दिक्कत है? क्योंकि बात तो कुल मिला के एक ही है ना कि लौट के आएगा। देखो बहुत सारे जैसे ऐसा बताते हैं ना, पाप लगेगा तुमको, वहाँ ऊपर जो है तला कढ़ाई जाएगा। कढ़ाई में जो है तला पकोड़े जाएगा। बनाए जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन चीज़ों को छोड़ो ना, नहीं बनेंगे पकोड़े, ठीक है। और जो इसके अलावा है, क्या बोलते हैं, एक और क्या बोला था मैंने, पाप लगेगा, नहीं लगेगा पाप, कुछ नहीं लगेगा। हम तो सीधा सा एक ये देखते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ वो लौट के आएगा। ये चीज़ें इसीलिए बताई जाती है ताकि इंसान गलत कर्म नहीं करे, क्योंकि गलत कर्म करेगा तो उसी के जीवन में ये चीज़ें आएगी। तो आप उस चीज़ को छोड़ दो, है ना। पकोड़े भी साइड में रख दो, नहीं तलेंगे। और एक और क्या था अपना, एक और क्या था, वो पाप लगेगा। हाँ। वो भी नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों का बताने का अपना तरीका होता है। जी। किसी ने कह दिया कि भैया ये मत करो भगवान पाप देंगे, ये मत करो इससे ऐसा हो जाता है। उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि जो आप करेंगे वो आपके पास लौट के आएगा, बेटा फिर सहन नहीं होगा। इसलिए पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये ऐसे मत करो। पर लोग आजकल क्या होता है, अरे कोई गलत कर्म नहीं होता, अरे नरक देखा है क्या किसी ने, कोई गया क्या नरक? तो आप मत जाओ ना नरक, चलो है ही नहीं। हम ये मान रहे हैं कि नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, सब यही है। एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं बड़े लोगों हाँ, के। बस केवल देखो होता क्या है, आज अगर मुझे कोई चीज़ करना है, मेरा मन कर रहा है, अब मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कर नहीं रखा है, मैं अध्यात्म में हूँ नहीं, भगवान के नाम का सहारा नहीं है, सत्संग कभी सुनता नहीं हूँ, विवेक है नहीं। तो अब क्या होगा, मन तो आपको दौड़ाएगा, जी। है ना। क्योंकि मन ऐसा है ना कि मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। वो राह भुलाता है और तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अब दास बनाना इतना आसान भी नहीं है। अब मेरा कुछ करने को मन कर रहा है तो उस समय मेरा मन क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं होता है, और जब होगा देखा जाएगा। लेकिन जब होता है तब देखा जाता है? नहीं। नहीं देखा जाता है, थोड़ा सा भी नहीं देखा जाता। मैं कहता हूँ कि अगर किसी को ये पता चले कि जो जिससे मेरी शादी हुई है वो केवल किसी से बात करती थी बस, तो इसमें दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए कोई, मैं तो बोल रहा हूँ कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पकोड़े नहीं तलेंगे, कुछ नहीं होगा। आप तो बस ये ध्यान रखो कि हर चीज़ लौट के आएगी। अब आप करना हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए आजकल जो ये ब्रेकअप वगैरह है, इसका रीज़न क्या है? बस यही है कि कहीं न कहीं पता चला कि यार वो किसी और से बात कर रही है, वो किसी और से बात कर रहा है, फिर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं और फिर चीज़ें टूट जाती है। और लोग बोर हो जाते हैं इसलिए वो सीरियसली नहीं लेते हैं सामने हाँ, वाले लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपको लॉयल रहना पड़ेगा। ये वाली बात। तो क्या सर ये कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं डिवोर्स भी प्री डेस्टिन्ड है? क्योंकि आजकल लोग डिवोर्स, जैसे ब्रेकअप्स तो चलो कर लिया बहुत जल्दी, आजकल लोग डिवोर्स को लेकर भी बहुत इजीली देखो, डिवोर्स को ले रहे हैं। इसमें जैसे जो ये पहले से तय है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले एक चीज़ बात करते हैं कि जैसे डिवोर्स जो होते हैं, तो इसमें एक तो आजकल लोगों की जो सहन क्षमता है वो ख़त्म हो गई। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेक्टेशन। देखो प्रेम का अर्थ क्या होता है वो नहीं समझ पाते लोग। बस लोगों को एक्सपेक्टेशन है, ये ऐसा नहीं कर रही है, ये ऐसा नहीं कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जहाँ पे ये चीज़ होगी तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि ठीक है आजकल तो सब अलग हो रहे हैं, हो जाओ अलग, है ना। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि आप शरीर से अलग हो गए, आप उसके साथ नहीं रह रहे हैं। मन का क्या करोगे? और प्रेम क्या है पता है? प्रेम ऐसा है Giving. कि प्रेम की परिभाषा बताता हूँ मैं कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, है ना। जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, और डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। ठीक है, ये प्रेम है ना। मैं डूब जाऊंगा। प्रेम का मतलब क्या? मैं सामने वाले से प्रेम करता हूँ, लोग बोलते हैं ना मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ,
देता है कोई? आप जान की बात कर रहे हो, आप वो कुछ कुछ उसकी मान लो इच्छाएँ हैं, कहीं उसको घूमने जाना है, वो आप ले जा नहीं पा रहे हो, उसमें कलेश मचा दिया। कुछ कुछ उसकी इच्छाएँ हैं, मुझे थोड़ी शॉपिंग करा दो, है ना? वो आप करा नहीं पा रहे हैं, बोले तू ये करती है, वो करती है, तो ये कौन-सा प्रेम है? अगर प्रेम किया है, फिर निभाओ। उसने जो कहा, तो वो करो आप, उसके लिए लड़ो, फिर दुनिया ज़माने से लड़ो। देखो बोलना अलग है और करना अलग है। बिल्कुल। है ना? शादी से पहले लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। शादी से पहले बोलते हैं, जैसे वो दोनों बैठे हैं ऐसे, बोले वो कौन है? बोले वो चाँद है, लेकिन उसमें भी दाग है ना? तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। और शादी के बाद बोले वो क्या है? तेरे को नहीं पता वो क्या है? तो मतलब बात करने के तरीके में चेंज आ जाता है ना? तो ठीक है, ये बातें हैं, तो मेरे हिसाब से देखो समझना चाहिए एक-दूसरे को, है ना? और पहले से तय की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं वही वाली बात होती है ना, कि अगर जो हमने किसी आत्मा के साथ पहले कुछ चीज़ें की है, तो कई बार इसलिए भी अलग हो जाते हैं क्योंकि कई लोग सँभालने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि नहीं टूटे रिश्ता, हाँ। फिर भी टूट जाता है, तो कहीं न कहीं ये प्रीडिस्टाइन है। पर अगर आप इसको पहले ही प्रीडिस्टाइन करके और अलग हो जाओगे, तो वो भी गलत बात है। हमको कहीं न कहीं समझना पड़ेगा कि ठीक है, देखो आप मान लो इससे डिवोर्स लेके किसी और से मिल रहे हो, तो क्या गारंटी है कि वो फिर और बढ़िया हो जाएगा आपके लिए? लोग तो सब वही हैं और कहीं न कहीं हमको हमारे अंदर सुधार करना पड़ता है ना? हमको कहीं न कहीं चीज़ों में सुधार खुद के अंदर भी करना पड़ता है, शांत बिल्कुल। रहना, क्योंकि इसमें एक जने को शांत रहना पड़ता है। रिएक्ट ना करना। हाँ, रिएक्ट ना करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, सर ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली वो डिवोर्स तब लेते हैं जब बहुत अति हो जाती है, क्योंकि हाँ, बहुत मैंने लोग वही तो कहा कोशिश करते हैं कि शादी बचे, हाँ, रिलेशनशिप मैंने अभी वही बचे। कहा कि जब बहुत हाँ। कुछ करने के बाद भी नहीं बच रहा है, हाँ। मतलब ये वो प्रकृति चाहती है कि फिर हो जाए। हाँ। फिर नियति में लिखा है, फिर अच्छा। कुछ नहीं कर सकते। पर जहाँ तक मतलब कोशिश करना चाहिए। मेरे पास जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे ये बात है। मतलब उनमें उस चीज़ की समझ नहीं होती है, तो मैं समझाता हूँ कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, तो वो समझ जाते हैं। किसी का एक केस आया था, तो बोले कि मेरी अभी किसी से शादी हुई है और वो जो लड़की है वो किसी लड़के से बात करती थी, ये मुझे पता चला, ठीक है। तो अब मैं बहुत अपसेट हूँ और मुझे कहीं न कहीं अब मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो मैंने उस चीज़ को समझाया, मैंने बस ये कहा कि ये चीज़ तुमने नहीं करी क्या कभी पहले? मतलब तुमने भी करी होगी देखो चीज़। और मैंने कहा वो लड़की क्या तुमसे बात नहीं कर रही? या ऐसा है कि वो कह रही मतलब उसका और तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, या उसी लड़के से अभी भी बात कर रही है? बोले नहीं, उसने तो बोल दिया मेरे को कि ये मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं अब उससे बात नहीं करती हूँ। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। मैंने कहा फिर क्यों अलग हो रहे हो? समझो ना उस चीज़ को, ठीक है हो गई तो कभी समझना भी पड़ता है। अब आप उससे अलग हो जाओगे, फिर दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। फिर उसमें कुछ कमियां फिर ढूंढोगे। उसमें तो देखो कई बार क्या होता है कि सामने वाला, हाँ, अगर वो बोल रहा है कि मैं तो उसी से करूँगी, तुमसे बात नहीं करूँगी, तो वो चीज़ अलग है। पर उसने जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको भी समझना चाहिए। जी। तो समझने की बात है। तो सर कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि जो भी हमें मिलता है वो हमें भाग्य के अनुसार ही मिलता हाँ, है, हाँ। और फ्री विल का इतना बड़ा रोल है नहीं। इट्स जस्ट दैट कि हम खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम एक्सटर्नली इतने इन्फ्लुएंस्ड है बाकी फैक्टर्स से कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, समाज हमें क्या सिखा रहा है। वही प्रॉब्लम यही है कि हम प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं चलते और हम आप खुद से कनेक्टेड नहीं है। आपने भी फ्री विल की बात करी ना, फ्री विल है हमारे पास, केवल हमारे कर्म करने में। मतलब जो प्रारब्ध है, जी। ठीक है, उसमें हम फ्री विल नहीं है हमारी। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे आज मुझे 10,000 रुपये मिले, तो ये मेरा प्रारब्ध है। अब इस 10,000 रुपये को मैं किस तरीके से खर्च कर रहा हूँ, ये तो फ्री विल है ना मेरे पास। ये मेरा नया क्रियमाण कर्म है। हाँ। तो इसलिए क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होनी ही होती है, वो होके रहेगी। और जो फ्री विल की आप बात कर रहे हैं, वो केवल आपके कर्म हैं कि अब आप आगे से ध्यान रखो कि मुझसे कोई गलत कर्म नहीं बने। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि भाग्य के अनुसार हो रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, अरे मेरे भाग्य में तो भगवान ने सब पता नहीं क्या ही लिख दिया। लोग बोलते हैं हमारे तो नसीब में कुछ नहीं रखा है, पूरे जीवन हमारे तो ऐसा निकल गया। तो वो नसीब भगवान थोड़ी बना रहे ऊपर बैठे बैठे कि इसके नसीब में ऐसा लिख दो। आपने ही बनाया है, हमने ही बनाया है। मैं क्या करूँगा, कल मेरे जीवन में क्या होना है, मैं इसको आज लिख रहा हूँ। आज मैं लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा हूँ, वो मेरे पास कल आएगा। आज मैं किससे कैसे बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास कल आएगा। तो हमको जी। उसमें सुधार करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था सर आज का। आपका जो बताने का तरीका है, हमने इतनी डीप विजडम सर से ली, लेकिन एक ह्यूमरस टच के साथ।
तो आई एम श्योर कि हमारे दर्शक इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। थैंक और मुझे तो बहुत ही इंसाइटफुल लगा आज का पॉडकास्ट, एंड नो डाउट कि आपको इतना पसंद किया जाता है स्पीकिंग ट्री पर। तो आज हमने रिलेशनशिप्स को एक सोल कनेक्शन के बेसिस पे जाना, हमने फ्री विल और डेस्टिनी का रोल जाना, हमने ये जाना कि हम जो टेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं उनका क्या कर्म है, मैरिज का क्या कर्म है। तो आई होप आपको आज के पॉडकास्ट ने बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी दी हो रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंड आई होप कि आप, मैं और हम सब बेटर रिलेशनशिप्स बनाएं यहाँ से। सो थैंक यू सो मच सर इतने इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। और मैं हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी उतना ही बेनिफिट मिले इस पॉडकास्ट का। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल लगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।